अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? पानी बंद हो जाएगा 21 तारीख से मैडम, हमने लास्ट अल्टीमेट सरकार को दे दिया है। कब? अभी आप में से किसी ने कहा कि पानी बंद हो जाएगा। अगर पानी बंद हो गया तो गर्मियां आ रही हैं, जहां पारा सर छूता है, चला नहीं जाता है, वहां के लोग कैसे सरवाइव करेंगे? जल जीवन मिशन के तहत तमाम ठेकेदारों ने तमाम कर्मचारियों को लगाया था कि यहाँ पर हर घर नल और हर घर जल हो सके, लेकिन जब ऐसी योजनाएं सरकार निकाले और वो फेल होती हुई नजर आए, ठेकेदारों को उनका पैसा ना मिले, कर्मचारियों को उनका पैसा ना मिले, तो ये सरकार जिनसे ये गुहार लगाई जाती है कि आपको चुना इसलिए जाता है कि आप जनता के समाधान करें और जनता आपसे उम्मीद करे, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो जलदाय विभाग है राजधानी जयपुर में, जहाँ पर तमाम ठेकेदार यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ सरकार के मंत्रियों को ये बताने, यानी कि कन्हैया लाल चौधरी को ये बताने कि हमारे पैसे जो अटके हैं वो 33 महीनों से अटके हैं, उनको दिया जाए, और भी तमाम मांगे हैं। हम खुद ही बातचीत कर लेते हैं क्या और क्यों हो रहा है और कितने महीने हो गए हैं सब कुछ सहते सहते। क्या कुछ आप बताएंगे? आज ठेकेदारों के साथ आप तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और कितने कर्मचारी हैं इससे प्रभावित हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बेहतरीन सपना संजोया उन्होंने। उस व्यवस्था के तहत हर घर नल से जल मिले, दूर दराज गांवों में औरतों के सर से मटके उतरे। उनने बहुत बेहतरीन सपना संजोया। शुरू के 1-2 साल ठीक चलता रहा। 2020 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये योजना चालू की गई। राजस्थान में भी 2020-21 में ये योजना लागू हुई। पहले 2 साल हमारे ठीक निकले। उसके बाद पिछले 33 माह से हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के किए गए कार्यों का, जल जीवन मिशन, अमृत 2, O&M के कार्य और स्टेट प्लान की विभिन्न योजनाओं के मोटा मोटा 3,500 करोड़ रुपया तो सीधा सीधा वो बाकी है जो पारित शुदा बिल है। 3,500 करोड़ रुपया। उसके अलावा 1,000 करोड़ से कुछ ज्यादा राशि हमारी 12% से अचानक GST 18% कर दी। उसका वेरिएशन डिफरेंस राशि जो है 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी मोटा मोटा दिखता हुआ भुगतान 4,500 करोड़ रुपया। इसके अलावा बहुत लंबे समय से जब से मिशन चालू हुआ है 90% ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के बिल फाइनल नहीं किए। बिल फाइनल नहीं करने से हमारा सीधा सीधा हर रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है, हर आदेश के तहत लगभग जो है उस आदेश पर्टिकुलर का 25 से 30%, यानी सारा बिल अगर और आता है तो रुपया जाएगा 7-8 हज़ार करोड़। हमारे बिल भी फाइनल नहीं कर रहे हैं। हम बहुत आहत है। हम अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को, हमारे नीचे जो लेबर काम करती है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उनको समय पर जो है बार बार हम सरकार के पास आते हैं, विभाग के अधिकारियों के पास आते हैं, वो हमको वादा करके बताए थे, अगली तारीख बता देते हैं, और ये तारीखें बताते बताते 33 माह हो गए हैं। बार बार तारीखें ये बताते हैं, हम अपने नीचे महारत कर्मचारियों को तारीख बता देते हैं। अब तो उनने भी हमारे पे विश्वास करना बंद कर दिया, और विश्वास बंद होने से अब वो जो है काम करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं। जब वो काम नहीं करेंगे तो स्कीमें स्वतः बंद हो जाएगी। हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि पेयजल से जुड़ा अहम मुद्दा यानी वाटर सप्लाई बंद हो, किसी भी सूरत में नहीं चाह रहे। लेकिन जब पैसा ही नहीं मिल रहा, हम पैसा ही नहीं दे पा रहे, तो बिना पैसे कौन कब तक सर्वाइव कर पाएगा? बहुत कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप लोगों को भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं पेयजल की जो योजनाएं हैं वो फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है। और 40% काम तो ऐसे हैं जो लगातार हमको कंटिन्यू भुगतान मिलता रहता। तो जो बाकी जो 40% स्कीमें तो ऐसी है जो बिल्कुल अदर जोल में अटकी हुई है, बिना पैसे के। वो जहाँ थी वहीं मतलब ठप प्राय पड़ी है। उनका काम जो है, जो 100% टारगेट अचीव करना था, वो टारगेट भी इसलिए अचीव नहीं हो पा रहा क्योंकि बाजार से मैं सामान खरीदूंगा तो मुझे पैसा चाहिए ना। जब पैसा ही नहीं मिल रहा, मैं मटेरियल खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं लेबर को पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं पेट्रोल पंप वाले को डीजल का पैसा समय पर देने की स्थिति में नहीं हूँ, तो वर्क्स हमारे रेगुलर कैसे रह पाएंगे? जो जहाँ था आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या कमा खा रहे हैं? बिल्कुल अब बिल्कुल आइडल होकर बैठ गए। जितनी वित्तीय संस्थाएं हमको अब तक फाइनेंस करती रही है, जो जहाँ से जो भी फंडिंग हमको हो सकती थी, सारे पैसे का जहाँ से जो मिल सकता था हमने ला करके पूरा उसका उपयोग कर लिया। अब तो सबने हाथ खड़े कर दिए। हम लोगों को ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। किस्त तो देना बहुत दूर की बात, बैंकों का हम ब्याज नहीं दे पा रहे हैं।
किस्त जमा कराना तो बहुत दूर की बात। और अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हम जो है अविश्वास का दूसरा नाम पीएचडी के कॉन्ट्रैक्टर हो गए। देखिए ना कि बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है तब जब सरकार एक तरफ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देती है और कहती है कि हर घर जल पहुंचाएंगे, लेकिन वो चाहती नहीं है कि महिलाओं के सर से मटके उठे और हर घर जल पहुंचे। तभी तो आज पेयजल की इतनी बुरी स्थिति है। और पश्चिमी राजस्थान जहां पर पानी की अथाह कमी है, वहां आप सोच के देखिए कि कैसे लोग रह पाते होंगे। हम और भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है सर? आप लोग यहाँ बैठे हैं अपनी तमाम मांगे लेकर, एक बार आप मांगे विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ इसमें मांगे? हमारा मुख्य मांग तो है, पिछले 33 माह से हमारे को भुगतान सरकार नहीं दे रही है, और जीएसटी वेरिफिकेशन जो भी 6% का डिफरेंट है हमारा, करीबन 1000 करोड़ रुपये, वो नहीं दे रही है। दूसरे हमारे 2022-23 के अंदर जो हमने काम पूर्ण कर दिए थे, वो हमारे को कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। उन कार्य पूर्ण प्रदान नहीं दे रही है तो आज से 4 साल पहले जो हमने काम किए उनको भी ऑन टाइम रख रखाव हमारा नहीं है, फिर भी हमारी लेबर वहाँ रखना पड़ रहा है। नहीं तो क्या, जब तक कोई मोटरें, कोई ओपन वेल खोले गए थे, उनके जो ऊपर ढक्कन है वो सारे चोरी हो जाते हैं। उसके लिए भी हमारे को बहुत ही परेशानी हो रही है। सारे कई हमारे मुद्दे हैं। फाइनल हमारा बिल करने एसडी जो भी हमने काम कर दिया और टेंडर में लिखा हुआ बिल्कुल कि 1 साल के बाद आपकी डिफेक्ट लाइबिलिटी है और आपकी एसडी एनएस मनी है, धरोहर राशि है, वो लौटा दी जाएगी। वो भी हमारी 10% काटी गई है, तो उनको भी हम मांग कर रहे हैं कि हमारी लौटाई जाए। क्या आपने इसमें विपक्ष से किसी तरीके की कोई मदद चाही? नहीं, हमने कोई विपक्षी मदद नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं और हम सरकार से जो मुखिया है, हमारे पीएचडी परिवार के मुखिया है, उनसे ही निवेदन करते हैं। क्या अभी भी आप अपने मंत्री जी पे विश्वास जता रहे हैं जो कि 33 महीने से आपको दफ्तर घुमा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा सरकार पे और मुखिया जी पे पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांगे मानेंगे। मानेंगे क्या, ये तो हमारी मांग है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो काम बंद हो जाएगा। काम बंद हो जाएगा तो फिर जब किसी को पानी नहीं मिलेगा घर पे तो हर उसमें आदमी दुखी होगा। मारवाड़ में आप जानते हैं कि किस तरीके से पेयजल की स्थितियां हैं। मारवाड़ के अंदर जल जीवन के मिशन के अंदर हमने पाकिस्तान के बॉर्डर तक पानी पहुंचाया था। 700 किलोमीटर पानी गया जल जीवन मिशन में, और दुर्भाग्य है कि वहाँ वो गांव पानी पी रहा है। और माननीय राज्यपाल हरिबाबू वागड़े जी ने 1 महीने पहले भी उस गांव में जाके टूटी खोली थी। दुर्भाग्य इस बात है कि उसका हमारे को पेमेंट नहीं दे रही है, और ये कह रहे हैं मोदी जी ने पानी पहुंचाया, उस घर में पानी पहुंचाया। पर दुर्भाग्य ये है कि हमारा 3500 करोड़ रुपये बाकी पड़े हैं। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा भुगतान किया जाए। और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? पानी बंद हो जाएगा 21 तारीख से मैडम। हमने लास्ट अल्टीमेट सरकार को दे दिया है। कब हम घर से पैसे कहाँ से दें मैडम? जैसे कर्मचारी है, कोई आदमी 1 साल अब हम उनको भुगतान नहीं करेंगे तो उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। हम उस कर्मचारी को किस मुंह से बात करें? 1 साल तक मतलब भुगतान के बिना अटक नहीं सकते हम। और पेट्रोल पंप पे डीजल हमारे को देते रहे हैं। बाजार के अंदर हम चोर घोषित हो चुके हैं। 1000 करोड़ रुपये तो करीब इस पे पाइप वालों के बाकी हमारे अंदर, ठेकेदारों के अंदर। अभी आप में से किसी ने कहा कि पानी बंद हो जाएगा। अगर पानी बंद हो गया तो गर्मियां आ रही हैं, जहां पारा सर छूता है, चला नहीं जाता है, वहां के लोग कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए, हम पानी बंद करना नहीं चाहते, हम पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते। मजबूरन राजस्थान के अंदर करीब 3000 ठेकेदार हैं, और 3000 ठेकेदारों के नीचे करीब 2.5 लाख लोग श्रमिक, मजदूर, मिस्त्री ये काम करते हैं। उन परिवारों का हम पे पैसा बकाया है, हम पैसा दे नहीं पा रहे। जो हमारे मजदूर, लेबर जो इनको चला रही है स्कीमों को, ठेकेदार तो नहीं, लेबर चला, जो हमने अपने आदमी रख रखे जगह जगह स्कीमों पे, वो चला रहे हैं। अब उनको 33 महीने से पैसा नहीं दिया जाए तो वो तो ऑटोमेटिक काम बंद करेंगे। हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होगी। हम नहीं चाहते सप्लाई बंद हो, लेकिन मजबूरी हमारी ये हो गई कि उनको पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेंगे। आदमी को आप पैसा नहीं दोगे, मजदूरों को, तो मजदूर कैसे काम करेगा? आपने कहा सर कि 2 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे, तब कांग्रेस का समय था, और जब बीजेपी आई उसके बाद से 33 महीने जो हो गए उसमें आप लोगों को पैसे नहीं मिले, ऐसा ही है? मतलब हमको पैसा कभी इन्होंने दिया भी तो मेरा मान लो 2 करोड़ का भुगतान बकाया है किसी काम का, तो पैसे कितने दे रहे हैं मुझे? 5 लाख। मैं वित्तीय संस्थाओं का किस्त और ब्याज, जिन संस्थाओं से हमने रुपया लिया उनका रुपया ही समय पे नहीं दे पा रहे, हम मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहे, हम डीजल पेट्रोल वाले को पैसा नहीं दे पा रहे। बहुत विभत्स स्थिति है, और कहीं ना कहीं व्यवस्था में इस तरह की कमी है
कि इसको सुपरविजन नेग्लिजेंसी भी मानते हैं हम, क्योंकि मैं मांगूंगा आपसे, घर में भी जाकर के हम रोटी मांगते हैं, व्यवस्था तो मांगनी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ती है। और कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने में कमी रही है सरकार के स्तर पे, सरकार के विभाग के अधिकारियों के स्तर पे। समय पर अगर ये जो है, जैसे सेंटर फंडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, केंद्र से जो शेयर आता है उसकी, और बहुत लंबे टाइम से केंद्र का शेयर नहीं आना, तो मेजर पेमेंट जो है हमारा केंद्र का बाकी, और केंद्र से पैसा लाने के अंदर जो है विभाग के अधिकारी असफल रहे अब तक। केंद्र से पैसा आ जाता तो बहुत बड़ी राहत मिलती है। पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पानी बंद कर देंगे। क्या कुछ आप कहेंगे? पानी बंद होना असंभव है? पानी बंद होना असंभव नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अमर जी ने, संभागीय अध्यक्ष जी ने, ओम जी ने, संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी ने, सब ने बताया है। निश्चित रूप से हमारे पास पैसा नहीं है। आज हमारे घर में शादी ब्याह भी नहीं कर पा रहे, यह स्थिति हो रही है। लगन आगे बढ़ा दिए, बिना पैसों के कैसे काम चलेगा? बोले आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो, जो पैसे देने वाले उनका परिवार भी हो, तो वो कैसे काम करेंगे? 1 महीने की उनको तनख्वाह बंद कर दो, हाहाकार मच जाएगा। हम 33 माह से पैसा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 लाख जितने भी आप सब लोग हैं वो कोई ना कोई आंदोलन करके और बताएं? क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है? हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ये आंदोलन हो। हम चाह रहे हैं जिस तरह की जो महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी की थी, उसमें कोई विघ्न नहीं हो, बाधा नहीं हो। इसके लिए हम ये नहीं चाह रहे कि हड़ताल हो। 2.5 लाख तो हमारे मजदूर है, और उसके बाद उनके परिवार के सदस्य। 21 तारीख को पीएम मोदी भी आ रहे हैं बालोतरा में, क्या कुछ रहेगा उस दिन? आप लोगों का भी कोई मूवमेंट उस तरफ रहने वाला है? हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचने की कार्रवाई करें। बड़ा कार्यक्रम है, अगर होगा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। देखिए, 21 तारीख को रिफाइनरी का लोकार्पण करने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और तमाम तैयारियां भाजपा में चल रही हैं, लेकिन दूसरा अगर रुख दिखाया जाए तो यहाँ जहाँ मारवाड़ की बात होती है, पश्चिमी राजस्थान की बात होती है, जहाँ पानी की कमी अतः देखी जाती है, वहाँ के तमाम लोग जो कि पानी पीते हैं उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको पैसे नहीं देती है सरकार तो पानी बंद भी हो सकता है। तो क्या कुछ रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से इन लोगों को मिलने दिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजधानी जयपुर में जलदाय विभाग में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मंत्री जी को जरा भी सुध नहीं आ रही है। यहाँ पर 2.5 लाख रोजगार मार के बैठ गए हैं और अभी तक कोई सुध नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में भूमि। धन्यवाद।